बजट को सोमवार में संसद में पेश किया गया। इसी को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ड्रोन तथा तकनीक द्वारा खेती करने से किसानों को फायदा होगा। बजट से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर सहारा समय संवाददाता कोमल शर्मा ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं। बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगतिशील, युवाओं के लिए और खास तौर से खेती के लिए प्रगतिशील और किसानों के हित में बताया। बजट किसानों के हित में किस तरीके से है, बात करने के लिए हमारे साथ खास तौर से हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। सर, आपका सबसे पहले स्वागत है सहारा समय में। किस तरीके से किसानों के हित में ये बजट कहा जाएगा? भारत सरकार का बजट ऐतिहासिक और स्वागत योग्य है। इस अच्छे बजट के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को हृदय से स्वागत करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। इस बजट में गांव, गरीब किसान, दलित, महिला और नौजवान के लिए पर्याप्त चिंता की गई है, पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। देश आगे बढ़े, देश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बने, गांव में भी सड़कें बने, नेशनल हाईवे भी बने, शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अव्वल सुविधाएं हमारे देश में हों, इसके लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। जहां तक कृषि मंत्रालय का सवाल है, पिछले बार कृषि मंत्रालय का बजट 1,23,000 करोड़ रुपया था, इस बार 1,32,000 करोड़ रुपया है। कृषक की उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, किसान महंगी फसलों की ओर जाए, टेक्नोलॉजी से जुड़े और अच्छी तरह से सुविधायुक्त तरीके से उसको आदान प्राप्त हो सके, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं आज के बजट में की गई हैं। किसान के कामकाज में और किसान को मिलने वाली सुविधाओं में पारदर्शिता आए, पात्र व्यक्ति तक उसकी सुविधा पहुँचे, उसके साथ कोई अमानत में खयानत न कर सके, इसके लिए डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की बात भी की गई है। यह बहुत ही निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। ग्रामीण विकास की दृष्टि से अगर हम देखें तो ग्रामीण सड़कों के लिए प्रावधान किया गया है। हर गरीब के घर में नल से पीने का पानी मिले, इसके लिए 60,000 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन के अंतर्गत रखा गया है। छोटी सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई के लिए पर्याप्त प्रावधान है और बड़ी सिंचाई की दृष्टि से भी देखें तो हमारे ध्यान में आएगा नदी जोड़ो योजना के अंतर्गत केन बेतवा लिंक योजना के लिए 44,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के माध्यम से 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई बढ़ेगी और 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा, विद्युत का उत्पादन भी मिलेगा। मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार का ये बजट कोविड के बाद अपने आप में ऐतिहासिक है और कुल बजट में ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी 5.5 लाख करोड़ रुपया अधिक इस बजट में प्रदर्शित किया गया है। यह अपने आप में सरकार की सुशासन के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसको जाहिर करता है। खासतौर से सर, यहाँ पर ये चीज़ एक ध्यान दिलाना चाहूँगी कि ड्रोन का उपयोग किया जाएगा और खेती को मॉडर्नाइज जो किया जाएगा, कितना फ़ायदा उससे किसानों को होने वाला है? मैंने कहा कि कुल मिला के किसान की आमदनी बढ़े, इसके लिए दो चीज़ों की मूलभूत आवश्यकता है। एक तो किसान को उसके उत्पादन का वाजिब मूल्य मिले, दूसरे उसके खेत में खेती करने में लागत कम हो। इसलिए आपने देखा होगा जैविक खेती और प्राकृतिक खेती पर भी बल दिया है। प्राकृतिक खेती की ओर किसान जाएगा तो उसकी लागत जो है एकदम कम हो जाएगी। दूसरा, जितना टेक्नोलॉजी से किसान जुड़ेगा तो उसके उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ेगी और अच्छी गुणवत्ता का जो उत्पादन होगा वो देश में भी वाजिब दाम दिलाएगा और अगर एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट भी वो अच्छे दामों पर हो सकेगा। ड्रोन सहित अनेक
टेक्नोलॉजियां हैं जिनका उपयोग खेती में अपेक्षित है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि वोटों के लिए जो है किसानों के लिए ये बजट किया गया, बावजूद उसके किसान खुश नहीं हैं। विपक्ष के लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। कभी बोलते हैं ये प्रावधान इसलिए किए गए हैं कि चुनाव है, तो भाई चुनाव है और प्रावधान किए गए हैं किसानों के लिए लाभप्रद है, इस सच्चाई को तो स्वीकार करो। किसी दूसरे को वाइट देते हैं तो वो बोलते हैं कि इस बजट में तो किसी गरीब के लिए कोई प्रावधान ही नहीं है, किसान के लिए कोई प्रावधान ही नहीं है। तो मैं प्रतिपक्ष के लोगों को कहना चाहता हूँ कि उनकी नज़र जो है बजट के प्रति ईमानदार होगी तो बजट में पर्याप्त प्रावधान उनको दिखेंगे। लेकिन आप क्या कहते हैं, क्योंकि पहले ही किसानों को खुश कर दिया उनकी बात मान के, और अब ऐसा बजट तो सोने पे सुहागा हो गया उनके लिए, और कहीं ना कहीं किसान साथ है अब पार्टी के? नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत सरकार कभी वोट को ध्यान में रखकर बजट प्रस्तुत नहीं करती है। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने के लिए बजट बनाती है, दूरगामी योजना बनाती है। भाजपा की मान्यता है कि किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो सरकार ने इस तरीके का बजट किसानों के लिए रखा है कि वो उन्हें न सिर्फ आमदनी से मुनाफा देगी, बल्कि आधुनिक तौर पर भी कृषि करने के लिए प्रेरित करेगी। इस समय दिल्ली से कैमरामैन हरनाम के साथ कोमल शर्मा।